कुणाल उस दिन मेरे पास आया। भाई, ये देख मुझे क्या मिला है। मैंने कहा क्या? उसने बताया कि ये देख, जहाँ पे हम लोग छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, जिस जगह पे, उस जगह के बीच में ये देख एक गांव पड़ता है। मैंने उससे कहा तो? उसने कहा कि अरे तूने नहीं सुना है क्या इस गांव के बारे में? मैंने कहा नहीं, बता। तो उसने बताया कि ये गांव श्रापित है। आज से बहुत साल पहले इस गांव में शायद कोई एक भूतिया घटना हुई थी। उसके बाद से गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इतना ज़्यादा वहाँ पे खौफ था और दहशत था कि गांव वालों को गांव छोड़ के भागना पड़ा। और जो गांव वाले गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने कहा था कि वो उसी गांव में रहेंगे, धीरे धीरे करके उनकी मौतें हो गई। और पिछले कई सालों से ये गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता। ये सुन के मैंने उससे कहा कि ये बातें तू मुझे क्यों बता रहा है? तो उसने कहा कि अबे यार, तू बेवकूफ़ है क्या? कितना मज़ा आएगा यार, हम लोग इस गांव में चलते हैं ना यार। मैंने कहा कि तू पागल है क्या यार? तो उसने कहा कि अबे देख, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग इस गांव से होते हुए भी वहाँ पहुँच सकते हैं। अरे सुन ना भाई, उसने मुझसे कहा जाता है कि रात में इस गांव में कोई नहीं जाता। अगर जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई भूतिया घटना होती है। मैंने कहा कि नहीं यार, ये वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा। तो उसने मुझसे कहा कि क्या तू डर रहा है क्या? मैंने कहा कि मैं डर नहीं रहा भाई, लेकिन वो मुझसे फोर्स करने लगा। अभी हम दोनों बातें कर रहे थे कि रोहित वहाँ पे आ गया। कुणाल ने सारी बातें रोहित को ही बताई, तो रोहित भी उस गांव में जाने के लिए ज़िद करने लगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो फिर चलते हैं। फिर क्या था, हम सभी लोग अपने अपने सामान को पैक करने लगे। वो दोनों तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उस गांव में जाने के लिए। कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत तो था ही एक्साइटेड, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि वो लोग किसी ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे भूत हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में अगर ये फैला हो कि वो जगह भूतिया है, तो वहाँ जाने पे एक अलग ही मज़ा आता है। खैर, फिर क्या था, हम लोग निकल पड़े उस जगह के लिए। हम लोग जान से इस टाइम में निकले थे ताकि उस गांव तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो जाए, क्योंकि उस गांव के बारे में यही था कि जो रात में उस गांव में जाता है तभी उसके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना होती है। हमारी जर्नी शुरू हो गई। कुछ घंटे के जर्नी के बाद हम लोग उस गांव के पास पहुंच ही गए। कुणाल ने मुझसे कहा कि रोक रोक, गाड़ी रोक, हम लोगों को यहीं से टर्न लेना है। और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत टर्न थी। मैंने गाड़ी को गांव की ओर मोड़ा और हम लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम लोग उस गांव के अंदर एंटर हुए, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। बार बार मेरा दिल मुझसे ये कह रहा था कि गाड़ी को वापस मोड़ लो, हमें गांव के अंदर नहीं जाना चाहिए। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया कि मैं अपने दोस्तों को बोलूं कि यार वापस चलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सच में इस बार वो लोग मुझे बहुत डरपोक समझते और हमेशा मेरा मजाक उड़ाते। इसीलिए मन में चुपचाप भगवान का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे। अब मैं बताता हूँ आपको गांव के बारे में। सच में वो गांव गजब का डरावना था। चारों तरफ बस उजड़े हुए घर, वीरान, बहुत ही ज़्यादा मनहूसियत थी उस गांव में। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला रात में अकेला उस गांव में आ जाए, सच में डर से उसकी जान निकल जाएगी। उस समय तक तो किसी भूत का पता नहीं, लेकिन वो घर, वहाँ पेड़ और वहाँ फैली वो मनहूसियत किसी भूतों से कम नहीं लग रही थी।
गांव तो खैर पूरा खाली था, इसलिए मेरी गाड़ी 40-45 के स्पीड में गांव से होते हुए निकल रही थी कि तभी मेरे गाड़ी के ठीक पीछे मुझे एक हॉर्न की आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो पीछे एक कार थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, अबे तूने तो कहा था कि इस गांव में कोई नहीं आता, फिर ये देख पीछे गाड़ी। तो कुणाल ने मुझसे कहा कि अरे यार कोई नहीं आता तो हम लोग नहीं आए क्या, वैसे ही कोई आया होगा गांव को देखने के लिए, मस्ती करने के लिए। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस मैं ड्राइव करता रहा और आसपास देखता रहा। वो गाड़ी लगातार मुझे पीछे से हॉर्न दे रही थी। मैंने हल्का सा गाड़ी को साइड किया और मैंने उसे पास दी। वो गाड़ी हम लोगों को ओवरटेक किया, और जब वो गाड़ी हम लोग को ओवरटेक की तब हम लोगों ने उस गाड़ी को देखा। मेरा दोस्त उस गाड़ी को देख के एकदम से डर गया। उसने कहा, भाई वो देख वो गाड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा वो देख, जो गाड़ी हमारे कलर की है वो कार का कलर भी वही है, जो हमारे गाड़ी का मॉडल है वही उस गाड़ी का भी मॉडल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डरावना क्या है या इसमें अजीब क्या है। तो अजीब ये थी कि जो गाड़ी का नंबर हम लोगों का था उस कार का नंबर भी वही था, बिल्कुल सेम। ये नॉर्मल नहीं था। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे या आपस में ये बात ही कर रहे थे कि ये गाड़ी का नंबर, मॉडल और रंग सब कुछ हमारी गाड़ी से कैसे मैच करता है। आखिर हम लोग इतना सोच ही रहे थे कि वो जो गाड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी और वहाँ पे एक बड़े से पत्थर से जाके वो गाड़ी जोर से टकरा गई। मतलब कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। उस गाड़ी से हम लोग कुछ दूरी पे थे। हम तीनों बिना कुछ बोले सीधा कार से बाहर निकले और उस कार की ओर भागे कि तभी रोहित ने मुझसे कहा, भाई रुक जा, हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसने कहा, भाई वो गाड़ी का नंबर। मैंने कहा कि छोड़ यार ये सब, चल पहले हेल्प करते हैं, बाद में इन सब के बारे में बात करेंगे। और भागते हुए हम लोग उस कार के पास पहुँचे। एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। गाड़ी बिल्कुल टूट गई थी। हम लोग उस गाड़ी के पास पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। हम लोगों ने गाड़ी का गेट खोला और जब गाड़ी का गेट खोला तो मानो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन हट गई, क्योंकि गाड़ी में जो 3 लोग थे वो और कोई नहीं बल्कि हम ही लोग थे। और एक्सीडेंट इतना ज़ोरदार था कि हमारे चेहरे पूरे खून से सने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में जो हम हैं हमारी मौत हो चुकी है। एक पल को तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि जो हम लोग देख रहे हैं ये आखिर है क्या। रोहित ये सब देख के बहुत डर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा कि भाई ये क्या है, ये सब क्या है। मैंने उससे कहा शांत रहो। सच बात तो ये है कि हम तीनों बिल्कुल भी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, ये हो क्या रहा है। तभी कुणाल ने कहा कि हमें यहाँ से भागना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हम तीनों अपनी कार की ओर पलटे और हम लोग तेज़ी से अपनी कार की तरफ भागने लगे। हम लोग तेज़ी से अपनी कार की तरफ भाग रहे थे कि तभी हमने हमारी कार के पास एक बड़े से सांड को देखा। वो सांड बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत गुस्से में भी था। हम लोग अपनी जगह पर रुक गए क्योंकि वो सांड बिल्कुल हमारी तरफ गुस्से से देख रहा था। और तभी उस सांड ने हमारी ऊपर हमला कर दिया। मतलब कि वो तेज़ी से हमारी ओर आने लगा। ये देख के हम लोग फिर से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैं रोहित और कुणाल से ये कह रहा था कि चाहे जो हो जाए हमें अलग नहीं होना है, साथ रहेंगे तब भी ज़िंदा रहेंगे। और हम लोग वहाँ से भागने लगे। हम लोग कुछ दूर भाग ही रहे थे कि तभी हमें बहुत सारे आदमी नज़र आए। मतलब कि कुछ दूरी पे हम लोगों को बहुत सारे आदमी नज़र आए, लगभग 150-200 के करीब। उनको देख के हमें कुछ राहत मिला कि चलो गांव में कोई तो है।
तब तक वो सांड भी हमारे पीछे नहीं था। जब हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो वो सांड वहाँ पे नहीं था। हमारी सांसें बिल्कुल चढ़ चुकी थी बहुत तेज़ भागने के कारण। हम लोग रुक के सांसें लेने लगे। तभी रोहित ने कहा कि भाई देख, वहाँ पे कुछ लोग हैं, चल वहाँ चलते हैं, कम से कम उनके साथ रहेंगे तो हम लोग ज़िंदा तो रह सकते हैं। तभी हम लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे थे, हमें ऐसा लगा कि गांव में शायद किसी की मौत हुई है और इसी के लिए वो लोग वहाँ पे आए हुए हैं। जब हम लोग और पास गए तो हमारा शक बिल्कुल सही था। गांव में किसी की मौत हो गई थी और इसी के लिए उनके लाश को जलाने के लिए वो लोग वहाँ पर आए हुए थे। फिर भी हम लोगों को ज़िंदा रहना था तो उनके साथ में ही रहना था। इसीलिए हम तीनों दोस्त उन लोगों के बिल्कुल पास जाके चुपचाप खड़े हो गए। हम लोगों ने देखा कि गांव में एक लोग की नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत हुई है और उन तीनों की लाश वहीं पर रखी हुई थी। लाश पूरी तरीके से ढकी हुई थी, इसीलिए हम लोगों को लाश का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी कुणाल ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने उसे कहा क्या? उसने कहा भाई इन लोगों के चेहरे को तो देख, इनके चेहरा पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ये सब बस बिल्कुल खामोश खड़े हैं। मैंने कहा कि शायद ये लोग सदमे में हैं, इसीलिए। अभी मैं और कुणाल बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उस तीनों लाश को उठा के चिता के ऊपर रखने लगे। तभी न जाने कहाँ से एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंका के साथ उन तीनों डेड बॉडी पर से कपड़ा हट गया, मतलब कि उनके चेहरे पर से। और तब जो हम लोगों ने देखा, सच में वो विश्वास करने लायक था ही नहीं, क्योंकि वो डेड बॉडी हम लोगों की थी और हमारे देखते देखते उन लोगों ने उस डेड बॉडी में आग लगा दी, मतलब कि चिता में आग लगा दी। और आग लगाने के साथ वहाँ खड़े हर लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हमारी तरफ पलटे। उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मतलब लग रहा था कि उनके चेहरा, मतलब समझ जाइए आप कि लग रहा था कि बस वो इंसान नहीं बल्कि लाश है। और ऐसा करके वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम लोग फिर से वहाँ से भागे अपनी कार की तरफ। एक अच्छी बात ये थी कि वो लोग बहुत तेज़ नहीं चल रहे थे, मतलब कि बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। रोहित बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डर के मारे वो वहीं पे गिर गया और हम लोग उससे कुछ आगे आ गए। कुणाल ने मुझसे कहा कि भाई रुक, रोहित पीछे गिर गया है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो रोहित उन लोगों के बहुत पास था। जब तक हम लोग रोहित के पास पहुंचते तब तक वो लोग रोहित को उठा के वहाँ से जा चुके थे। वो बहुत धीरे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग रोहित को उठा के जंगल की ओर भाग गए। हम लोगों ने रोहित को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन रोहित कहीं नज़र नहीं आया। जल्दी से मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। कुछ टाइम में ही घर के लोग सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। हम लोग पुलिस वाले को क्या बताते हैं, वो हम लोगों को पागल समझते। इसलिए हम लोगों ने सीधा कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई थी, हम लोग यहीं आसपास मदद मांग रहे थे। तब तक रोहित कहीं चला गया। सब लोग रोहित को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन अभी तक मेरे दोस्त का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सुबह तक हम लोगों ने रोहित को हर जगह ढूंढा, लेकिन रोहित कहीं भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने हम लोगों से ये कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया हो। सच क्या थी ये हम लोग जानते थे, लेकिन फिर भी मैं और कुणाल बिल्कुल खामोश खड़े थे, क्योंकि हमारे सच पे कोई यकीन नहीं करता।
आंखें नम थी हमारी। हम लोग बस एक दूसरे को चेहरे को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि एक रॉन्ग टर्न ने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया। आंखें नम लिए हम लोग उस गांव से निकल गए। आज इस बात को बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने दोस्त रोहित को बहुत मिस करता हूँ। आज भी मैं और कुणाल हम लोग साथ में दिन में उस गांव में जाते हैं कि शायद कभी हमारा दोस्त रोहित हमें वहाँ मिल जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। रोहित शायद कभी अब लौट के नहीं आने वाला। देखिए, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्न ना ले जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। एडवेंचर, मस्ती सब अपनी जगह पे है, लेकिन कभी भी किसी इन तरह की चीज़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।